टॉपिक आज का हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। डबल एंट्री जब हमने पढ़ी तो डबल एंट्री पढ़ते हुए हमने क्या क्या पढ़ा? किन मेन चीजों के बारे में बात की? हमने बात की एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इन पांच चीजों के बारे में बात, राइट। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन में तीन चीजें आ रही हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इक्वेशन कह रही है कि एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये इक्वेशन कह रही है कि बिजनेस के पास जो पैसे आएंगे, या तो वो कैपिटल से आएंगे, और कैपिटल वो पैसे थे जो कौन दे रहा है, ओनर। या फिर कहां से आएंगे, लाइबिलिटी से, यानी बिजनेस किसी से लोन लेगा। ओनर या लोन के अलावा बिजनेस के पास कहीं और से पैसे आ सकते हैं? नहीं। ये दो ही रीजन है ना, ये दो ही जगह हैं जहां से आपको पैसे आ सकते हैं। या तो आप कहीं से लोन लोगे, या अपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, राइट। सो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में क्या क्या आता है? कितने तरह के एसेट्स थे? कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जी प्लीज। लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज भी दो तरह की थी। कौन कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल में क्या क्या आएगा? कैपिटल में आएगा सबसे पहले तो कैपिटल इटसेल्फ। इसके अलावा यहाँ पे आएंगी ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स मैंने यहाँ से माइनस करनी है। जो भी कैपिटल ओनर इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, और जो ड्राइंग्स है वो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस। फिर अगर कोई इनकम है या प्रॉफिट है, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। या फिर अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस है, उसको हम लोग कैपिटल में से माइनस। ठीक हो गया। सो ये चीजें हैं जो इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे। याद ये रखना है कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैथ्स में नहीं कहते थे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपने वो इक्वल यहाँ पे लेके आना। ठीक है अमान। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ और उनको हम लोग इक्वेशन में डालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ नंबर वन, मिस्टर अमान started business with cash $40,000. Number two, he purchased goods for $4,000. Number three, he purchased machinery for $5,500 on credit. Number four, he paid rent of $2,200. Number five, he sold all the goods for $9,800. Number six, on credit कर लो. Number six, he paid cash of $5,500 to payable. Number seven, he received cash from customer of $4,800. Number eight, he took $5,000 for personal use. Number nine, he paid $400 for advertisement.
एंड नंबर 10, he purchased a van for $900। अब ये ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डबल एंट्री तो मेरा ख्याल है अब हमें बड़ा इजीली समझ आ जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन इस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, हमने ये आज समझना है। पहली ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं, अमान ने बिजनेस स्टार्ट की है और बिजनेस में उसने क्या इन्वेस्ट की है, कैश। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, और ओनर ने दिया तो क्या है, यानी ये एसेट्स में भी आएगा और कहाँ पे आएगा, दो इफेक्ट, इफेक्ट दो ही है। ठीक है। अब ये एसेट में क्या आ रहा है, कैपिटल में क्या आ रहा है, लाइबिलिटी में क्या आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ और नीचे से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स को हम लोग ले जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब पहली ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश, लिखे नहीं, जरा समझ लें, बाद में लिखने का टाइम दूंगा। मैंने लिखा कैश और एसेट्स में आ गया, कितने का कैश आया, 40,000 का। साथ ही मैंने लिखा कैपिटल, और कैपिटल में भी कितना जाना है, 40,000। लाइबिलिटी में कुछ जा रहा है, जीरो। अब एसेट्स वाली साइड पे कितना बैलेंस है, और कैपिटल और लाइबिलिटी वाली साइड पे कितना बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल है। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ही परचेज्ड गुड्स फॉर 4,000। गुड्स खरीदी, गुड्स का मतलब इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री भी हमारा क्या था, एसेट था। अब मैं यहाँ पे गुड्स नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेंट्री, और एसेट्स में ऐड कर दूंगा कितना, 4,000। कैश पे खरीदी है, क्रेडिट पे, इन्वेंट्री आ गई, क्या चला गया, इन्वेंट्री भी एसेट है और कैश भी क्या है, एसेट है। तो एक एसेट आया उसको ऐड कर लिया, दूसरा एसेट जा रहा है, कौन सा एसेट जा रहा है, तो उसको यहाँ से माइनस कर लो, कितना, 4,000। अब इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल और लाइबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो दोनों में क्या लिख दिया, जीरो। अच्छा अब देखो, सिर्फ दूसरी ट्रांजेक्शन को देखो, पहले 4,000 ऐड किया, फिर 4,000 क्या कर दिया, नेट इफेक्ट क्या आया, और दूसरी साइड पे भी कितना है, समझ आई बात की। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि दोनों साइड्स क्या हो, इक्वल। एग्रीड, जीरो नहीं हो, इक्वल हो। ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, कहता है ही परचेज व्हाट, मशीनरी फॉर 5,500 ऑन। मशीनरी हमारा क्या है, मशीनरी आ गया, एसेट्स में कितना ऐड कर दूंगा, 5,500। पैसे दिए या नहीं दिए, तो ये क्या बन गया, और पेएबल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में कितना ऐड कर देंगे मैम, 5,500। अब इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल के साथ कोई ताल्लुक था, नहीं। डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, ही पेड रेंट ऑफ 2,200। रेंट हमारा क्या है, और एक्सपेंस कहाँ जाना था, कैपिटल में ऐड होना, माइनस होना है, ओके। अब उसने रेंट पे किया है, तो पैसे आए या गए, मैंने यहाँ पे लिखा रेंट, और कैपिटल में से माइनस कर दिया कितना, 2,200। 2,200 हमने कैपिटल में से माइनस किया, साथ लिखा कैश, और एसेट्स में से भी कितना माइनस कर दिया, 2,200। अब इस दफा उधर कितना जा रहा है, कैपिटल में, सॉरी लाइबिलिटी में, दोनों साइड्स पे देखो कितना बैलेंस है, -2,200। एसेट्स वाली साइड पे -2,200, और कैपिटल लाइबिलिटी वाली साइड पे भी कितना, -2,200। समझ आ रही है, स्लाइड करिए, नजर नहीं आ रहा है, उधर आ जाओ। बिल्कुल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर, जितनी गुड्स खरीदी हैं सारी बेच दी। हमने गुड्स जब खरीदी थी कितने की खरीदी थी, 4,000 की, बेची कितने की हैं, कैश पे क्रेडिट पे, कैश आया या रिसीवेबल बना, और रिसीवेबल भी हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हमारा बन गया रिसीवेबल। कितने का रिसीवेबल बना, 9,800 के एसेट्स में ऐड हो गया, रिसीवेबल मतलब आ गया मेरे पास। क्या जा रहा है, इन्वेंट्री जा रही है। अब इन्वेंट्री कितने की जा रही है, इन्वेंट्री खरीदी कितने की थी, तो जाएगी भी 4,000 की ना, 4,000 की इन्वेंट्री गई है, पैसे कितने आने हैं,
9,800, इसका मतलब है यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट को कहाँ लेके जाऊंगा? कैपिटल में। कितने का प्रॉफिट है? 5,800। और लाइबिलिटीज में क्या इफेक्ट आएगा? 0। समझ आई बात की? जब हम डबल एंट्री करते थे तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट की अलग से एंट्री नहीं करते थे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हम जब इन्वेंट्री खरीद रहे थे तो हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? परचेज में। जब बेच रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे? सेल में। वो एंड में हम सेल और परचेज का डिफरेंस लेंगे, खुद से प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें प्रॉफिट साथ साथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आई बात की? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? ही पेड कैश ऑफ 5,500 टू पेबल। पेबल को पैसे दिए। पैसे दिए तो लाइबिलिटी रही या खत्म हो गई? और पैसे भी चले गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेबल, और इधर से माइनस कर दिया कितना? 5,500। कैपिटल में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर कैश भी जा रहा है। कैश कितना जा रहा है? 55। क्या दोनों साइड इक्वल है? ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं? ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ऑफ 4,800। कस्टमर यानी रिसीवेबल, हमने रिसीवेबल से कितने पैसे लेने थे? 9,800। और उसने मुझे कितने दिए हैं? पैसे आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? कैश। कितना? 4,800 का। और कहाँ से आए पैसे? तो रिसीवेबल माइनस कर दो 4,800 का। अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों में कितना जाएगा? 0। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं ही टुक 5,000 फॉर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने। ये क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को कहाँ से माइनस करना है? कितना? 5,000। और क्या जा रहा है? तो एसेट्स में से भी कितना माइनस हो जाएगा? 5,000। क्लियर? अच्छा, उसके ड्राइंग्स के बाद क्या हो रहा है जी? 400 पे किया एडवर्टीजमेंट के लिए। एडवर्टीजमेंट हमारा क्या था? एडवर्टीजमेंट के लिए हमने 400 पे किया, कैपिटल में से माइनस हो गया, लाइबिलिटी में 0। और कैश जा रहा है कितने का? 400 का, तो एसेट में से भी माइनस कर लेंगे। क्लियर? लास्ट क्या कह रहे हैं? ही परचेज अ वैन फॉर। वैन खरीदी है। क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? तो वैन के नाम से एसेट्स में ऐड कर दूंगा 900। क्या जा रहा है? तो एसेट्स में से भी 900 माइनस कर देंगे। कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या आ गया? जो ट्रांजेक्शन्स लिखी थी हमने सारी नोट कर ली हैं। अब ये सारी ट्रांजेक्शन नोट करने के बाद क्या करना है? मुझे एसेट्स का टोटल करना है। एसेट्स वाला जब मैंने टोटल किया, एसेट्स का टोटल आ गया 38,200। फिर लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे, वो कितना आ गया? 0, क्योंकि हमने पे कर दिया था। और जब कैपिटल का टोटल किया वो भी कितना आ गया? 38,200। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? इसका मतलब है अगर दोनों इक्वल हैं तो यहाँ तक का काम सही है। आर वी क्लियर? ये एग्जाम्पल नोट नहीं करने किसी ने। ठीक है, ये मुझे ये बता दें, सबको समझ आ गई है? मुजीब, क्या समझ आई? पक्की बात है, समझ आ गई? तो अगर समझ आ गई है, नहीं खुद क्यों करें यार? ये तो मैंने करवा दी है ना। जो चीज मैंने करा दी वो खुद क्यों करनी है? मैं एक और एग्जांपल अभी आपके सामने लेके आता हूँ। अब इसमें जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। ठीक है, जो एग्जांपल नंबर 2 आपको सामने नजर आ रही है ना, इसकी जल्दी से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, एंड आई एम गिविंग यू गाइस 10 मिनट्स फॉर दैट। गलत सही जो बनती है बनाओ जल्दी से। नोट्स के अकॉर्डिंगली एग्जांपल नंबर 2 जो है हम उसी को दोबारा सॉल्व करने लगे हैं, लेकिन इक्वेशन के थ्रू। इसकी डबल एंटिटी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस हमने कर लिया था। ओके।
सो पहली ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं? किसमें? दो अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। नहीं नहीं, वो अलग काम है, ये अलग काम है। ये एक सीधा साधा रिकॉर्ड है। वहां पे तो पूरे लेजर्स बनते हैं, फिर आगे ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उससे आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं। यस, ये देखने का कि चीजें बैलेंस हैं कि नहीं, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कि ओनर से आए हैं या लोन लिए। सो इसमें जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें कहते हैं मिस्टर कामरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड बिल्डिंग 80,000। अब ओनर ने एक एसेट दिया कि दो दिए हैं? बारी बारी ट्रीट करेंगे। पहले क्या आ गया? कैश कितना? 50,000। और साथ ही क्या लिखेंगे? कैपिटल कितना? 50,000। और लाइबिलिटीज में क्या गया? जीरो। बातें नहीं, बातें नहीं। फिर उसके बाद ओनर ने इसके बाद क्या दिया है कैश के बाद? बिल्डिंग। कैश की जगह हम लिख देंगे बिल्डिंग। कितने की थी बिल्डिंग? 80,000। उसके बाद क्या हुआ? ही परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर 2,000। क्या आ गया? इक्विपमेंट आ रहा है। इक्विपमेंट हमारा एसेट है। कितना ऐड कर लेंगे? क्या जा रहा है? कितना? माइनस कर दिया। इसका मतलब है इस दफा कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या आ गया? जीरो। फिर क्या हुआ है? क्या खरीदा उसने? डिलीवरी वैन खरीदी है। डिलीवरी वैन भी हमारा क्या है? कितने की वैन खरीदी है? वैन आ गई, कैश चला गया, खत्म बात। उसके बाद क्या खरीदा है? कैश पे, क्रेडिट पे? इन्वेंट्री आ गई, कितने की? 1,000 की। कैश चला गया 1,000 का। उसके बाद क्या हुआ है? इन्वेंट्री सेल की है। जब इन्वेंट्री सेल की तो आपके पास क्या आ गया? कितने का कैश आया? 1,200 का। इन्वेंट्री जा रही है। कितने की इन्वेंट्री जा रही है? 1,000 की। 1,000 की इन्वेंट्री चली गई, 1,200 का कैश आया। फायदा है या नुकसान? इसका मतलब प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट है तो हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कितना? 2। और लाइबिलिटीज में कितना है? जीरो। अब देखो एसेट्स वाली साइड पे 1,200 ऐड किया, 1,000 माइनस किया, बाकी कितना बचा? 200। और दूसरी साइड पे भी कितना है? 200। लास्ट में क्या कह रहे हैं? ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, पैसे आए या गए? यहाँ पे हमने लिखा जी कैश। कितना कैश जा रहा है? 50 का। और ये क्या था? दिस वॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल। और कैपिटल में से माइनस कर दिया कितना? 50। दैट्स इट। सारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसके बाद टोटल करते हैं कि एसेट्स का कितना बन रहा है। तो जब हमने एसेट्स का टोटल किया, ये आ गया 130,150। कैपिटल में भी कितना आ गया? 130,150। और लाइबिलिटीज में कितना है? लाइबिलिटीज तो खैर इस क्वेश्चन में आई नहीं थी ना। हाँ जी, ये हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को इसमें पोस्ट कर लिया। ये क्लियर है सबको? शाहनवाज, कुछ समझ आई है? पक्की बात है। अकाउंटिंग इक्वेशन एज अ टॉपिक हमारा ये कंप्लीट है। अब इसके बाद बाकी तो सारी ट्रांजेक्शन है ना, जितनी ज्यादा करते रहोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई थी, ये वाली जो है, इनमें एग्जांपल नंबर 1 से लेकर 7 तक, उन सब एग्जांपल्स को आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक दफा पुट कर लेना है। सही हो गया? अब कल आप चेक करें। हाँ जी। चेक करें। नहीं, चेक नहीं करूँगा, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा उसको। ठीक है, किसी में मसला है तो बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद आज जो हमने नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करनी है, बल्कि छोड़ो, उसको कल डिस्कस करेंगे। इक्वेशन की बातें क्लियर है? कल इसी से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बात। ठीक है। और कुछ जरा अकाउंटिंग के बारे में मजीद कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग में काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख लिया, और डबल एंट्री के थ्रू भी देख लिया। फिर डबल एंट्री के बाद हमने क्या बनाए? टी अकाउंट्स यानी लेजर्स, और लेजर्स के फिर आगे क्या बनाया? फाइल्स। ऐसे ही है। हमने जो डबल एंट्री सीखनी, डबल एंट्रीज हमने सीखनी कि जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तब क्या होगा? ओनर बिजनेस से कुछ निकालेगा तब क्या होगा? जब बिजनेस सेल करेगा कैश और क्रेडिट पे तब क्या होगा? परचेज करेगा कैश और क्रेडिट पे तब क्या होगा?
रिटर्न्स होंगे तब क्या होगा, और फाइनली जब डिस्काउंट्स आएंगे तो उनको कैसे आपने ट्रीट करना। एग्रीड। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं आज तक वो क्लियर है। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट बात करनी है वो हमने बात करनी है कुछ अकाउंटिंग साइकिल्स के बारे में, कि जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जब चीज़ें परचेज करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पहले कौन सा डॉक्यूमेंट है बाद में कौन सा डॉक्यूमेंट है। कुछ चीज़ें आपने इनसे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो सकता है पढ़ भी ली हूँ, ठीक है, जैसे GRN वगैरह, इनवॉइस वगैरह, ठीक है, तो उनको हमने एक तरह तरतीब देनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, ताकि वो हम समझ लें। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग जो एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है हमारे, MCQs के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम में तो MCQs आने हैं ना, फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ ली हैं उनको जरा अच्छी तरह से क्या कर लें, रिकैप कर लें। डन। कल मिलते हैं जी, बल्कि 1 मिनट रोक लें, अटेंडेंस लगा लेते हैं तो बाद में फिर अटेंडेंस का मसला रहेगा।